अब बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अल्डेहाइड कीटोन जिनके बिना पेपर नहीं बनता वो वाले क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हो ना बेटे वो है ये वाला क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज का 13th। मैंने कभी देखा ही नहीं कि इसके बिना ये मतलब ये पेपर में ना आए। वैसा कोई पेपर उठा के आप देख लो, ये पेपर में आता ही आता है। ये ऐसे नहीं आता कि पूरा का पूरा आ जाएगा। 5 नंबर में से तो अल्डेहाइड कीटोन का क्वेश्चन आना ही आना है। 5 नंबर में से 2 पार्ट में ही होता है। ठीक है, और ये सबको आता भी होता है। जैसे देखो अब ये प्रोपेनल और प्रोपेनॉन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, तो प्रोपेनल जो है वो टॉलेंस टेस्ट देगा, प्रोपेनॉन टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपको थोड़ा सा टेस्ट की समझ होनी चाहिए, बस कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा टेस्ट जो है वो लगाते हैं। लेकिन अब वो फिलहाल ना मेरे जो अभी जो ये वीडियो है ये सिर्फ डेडिकेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन के ऊपर है। तो इसमें मैं थ्योरी नहीं समझा रहा, सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अल्डेहाइड कीटोन के बेस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो पेपर में पक्का आते हैं। अल्डेहाइड कीटोन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखा अभी अभी वो था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, 13th। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन कैसे होगा जरा एक बार देख लो, फटाफट उसको कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो जैसे पहला जो टेस्ट आप देख रहे हो बेटे, पहला इन्होंने बोला प्रोपेनल प्रोपेनॉन में करो। ठीक है, प्रोपेनल प्रोपेनॉन में डिस्टिंग्विश करना है। अब अगर आपको प्रोपेनल का स्ट्रक्चर पता होता है, प्रोपेनल क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ना। कीटोन क्या होता है, प्रोपेनॉन हो गया ये। ठीक है ना। तो इसमें फटाफट अगर लगा देता हूँ ना, फटाफट अगर लगा देता हूँ तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है ना, जिनके पास भी ये मिथाइल कीटोन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, पता है सबको। ठीक है ना, तो आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें से कौन सा देगा बताओ जरा। आइडोफॉर्म टेस्ट में से प्रोपेनॉन देगा, है ना। लेकिन प्रोपेनल जो है वो नहीं देगा। आप कोई भी लगा सकते हो, आप ये टॉलेंस, इसमें ये टॉलेंस देगा। ऐसा फिलहाल तो मैं जल्दी वाला कर रहा हूँ एक बार। इसमें I2NaOH ऐड करने पे इसमें कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। लेकिन कीटोन में तो इसमें तो आएगा ना, क्योंकि जिसके पास भी ये चीज होती है वो क्या देता है बेटे, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे बताना, CH3 का येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ बेटे एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन वाले में। एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन वाले के अंदर भी एसिटोफिनॉन जो है वो एक ऐसा कीटोन है जिसके पास मिथाइल कीटोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये रहा, ये एसिटोफिनॉन होता है। और भाई ये बेंजोफिनॉन क्या होता है, अरे बेंजोफिनॉन क्या होता है बेटा, बेंजीन बना के ना ऐसे C डबल बॉन्ड हो C6H5, ये बेंजोफिनॉन होता है। तो कौन देगा बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट, आप खुद सोच लो। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा बेटे, एसिटोफिनॉन देगा। ठीक है ना, एसिटोफिनॉन देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन वो तो नहीं देगा ना कौन, बेंजोफिनॉन। ठीक है ना, इसमें भी देखो ज्यादातर ना आइडोफॉर्म टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। इसमें I2NaOH ऐड करके क्या लिख देना है, CH ऐसे लिखते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश टेस्ट को। ये जरूर लिखो कि इसमें जो है वो क्या होने वाला है और इसमें जो है वो क्या नहीं। मतलब अगर इसमें येलो कलर नहीं लिखोगे ना, देन आई एम नॉट श्योर दैट यू विल गेट मार्क्स, बिकॉज ये प्रैक्टिकल के हिसाब से होता है कि मतलब उस हिसाब से सोचना होता है। ठीक है ना। उसके बाद एक और आ गया बेटे कौन सा, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो देखो बेटे दुनिया के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये आप बचपन से करते आ रहे हो, जब 10th में थे तब से भी करते थे। इसमें अगर क्या ऐड कर देंगे बेटा, NaHCO3, तो क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, वो भी किसके साथ, एफरवेसेंस के साथ। जो भी कोई सबसे अच्छा एसिड होता है ना, एफरवेसेंस के साथ निकलेगी क्या, CO2। यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, फिनॉल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। और आप ये भी कर सकते थे कि फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, लेकिन कौन नहीं देगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नहीं देगा, नो CO2 इवॉल्व। ठीक है, एक बार फटाफट देख लो दोबारा से, बीच बीच में रिकैप करता रहूंगा। फिनॉल प्रोपेनल और प्रोपेनन के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करना है, प्रोपेनॉन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, प्रोपेनॉन, लेकिन प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। एसिडोफिनॉन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन बेंजोफिनॉन बेंजोइक एसिड NaHCO3 टेस्ट देता है, लेकिन फिनॉल नहीं देता। फिर वही आ गया बेंजोइक एसिड वाला, तो इसमें क्या लिखोगे, वही वही कर दोगे कि बेंजोइक एसिड में NaHCO3 ऐड करने पर CO2 की एफरवेसेंस निकलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे,
यहाँ पर क्या लिखूं? नो एफरवेसेंस, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद फिर वही आ गया पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन। तो पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन के अंदर फिर वही बात आ गई, दोनों सेम चीज है ना। तो जितने भी 2 ऑन वाले होते हैं वो देते हैं बेटा, कौन सा टेस्ट देते हैं? आइडो फॉर्म। ये क्या बनाया मैंने, बता सकते हो आप? ये मैं क्या बना रहा हूँ? ये मैं किसका एस्टर बनाया? पेंटेन 2 ऑन का। और ये मैं किसका बना रहा हूँ पता है? पेंटेन 3 ऑन का। तो जितने भी 2 ऑन्स वाले होते हैं वो आइडो फॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन जितने भी ये 3 ऑन वगैरह होते हैं आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं देते। पक्का पेपर है, पक्का आने। अगर मेरे से कोई बंदा पूछे ना सर एक क्वेश्चन बता दो जो अल्ले की टोन में से 100% आने के चांसेस है, तो मैं पहले इस पे लूंगा। बाकी देखो बेटे, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस इसी के ही है। नेगेटिव सोचने वालों के साथ जिंदगी में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचने वालों के साथ जिंदगी में पॉजिटिव होता है, यही मैंने अभी तक समझा है जिंदगी को। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ बेटे आगे, बेंजिल डिहाइड एंड एसिटोफिनोल। बेंजिल डिहाइड एंड एसिटोफिनोल के अंदर फिर वही बात आ गई। अभी आपको क्या बताया था कि एसिटोफिनोल जो होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन बेंजिल डिहाइड तो नहीं देगा ना। नहीं समझे? बेंजिल डिहाइड के पास तो मिथाइल कीटोन वाला स्ट्रक्चर नहीं है ना बेटे, ये तो सोचो आप इस बात को। ये बेंजिल डिहाइड है, एसिटोफिनोल कैसे लिखते हो? एसिटोफिनोल लिखते हो बेंजीन के ऊपर क्या? सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो आइडोफॉर्म टेस्ट किस में होगा मुझे बताइए आप लोग। ठीक है ना। इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा और इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। आई थिंक अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी मूव टू द अदर क्वेश्चन, ठीक है ना। आपने देखो कितने मतलब एफर्टलेस तरीके से मैंने फटाफट आपको करके दिखा दिया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये कन्वर्जेंस कर सकते हैं, मतलब ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें से कुछ कुछ कन्वर्जेंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे ये पहली तीन मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, एक ये कर लेते हैं। चलो जो ये पांच कॉपी हो गई है ना, यही ये बहुत अच्छी लग रही है, इन पहली पांच को ही कर लेते हैं। ये आई हुई है पेपर के अंदर, मैं ऐसे नहीं कहता, मैं अपनी तरफ से कुछ मतलब वो नहीं कहता, लेकिन हाँ जो मेरे को लगते हैं वो मैं जरूर करा देता हूँ। और फटाफट कर लेते हैं। कन्वर्जेंस भी ये पांच, ठीक है, और अच्छी कन्वर्जेंस है ये। ठीक है, और एक एक करके सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है आपको, ठीक है ना। प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है, बहुत आसान है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्कीन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए बेटा? अल्कीन बनाने के लिए आपको अल्कोहल या हेलो अल्केन पर आना ही पड़ता है। अल्कीन हर बंदा नहीं बना सकता ना। तो अब ये जो अल्कीन है ये आपको पता होना चाहिए अल्कोहल से बनता है, ये प्रोपेन टू ऑल से बन सकता है। प्रोपेन टू ऑल में कहता है कि ऐड करना पड़ेगा 85% H3PO4 440 कैलोरी। ये मेरी बात है, वही बंदा समझ सकता है जिसको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आती है। जिसको बिल्कुल नहीं आती बेटे, उसके लिए तो बेटे थोड़ा सा फिर मुश्किल ही हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ से आ जाने के लिए अब आपको यहाँ पे देखो, ये देखो ये H बढ़ाने हैं ना बेटे यहाँ पर। तो क्या ऐड करोगे यहाँ पर? H2 निकल ऐड कर दो। प्रोपेनॉन से क्या बन गया? प्रोपीन। मैं ऐसा नहीं कि हवा में ही करा रहा हूँ बिल्कुल कि हाँ भी ये बस लिख दी मैंने, ऐसा नहीं कि समझा रहा हूँ साथ में कि भाई अल्कीन किससे बन सकता है? सिर्फ हेलो अल्केन और अल्कोहल से ही बन सकता है, ये तो माइंड में रखना पड़ेगा ना बेटे। और कीटोन से अल्कोहल बन सकता है, वो भी कौन से वाला? सेकेंडरी वाला। इसलिए मैंने कौन सा बनाया? सेकेंडरी वाला अल्कोहल बनाया, ठीक है। तो समझ आ गई होगी आई होप, अच्छी कन्वर्जन थी। अब बेटे आगे करते हैं, बेंजोइक एसिड से क्या बनाएंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। और तो देखते हैं कि बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा बेटे? बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड एक स्टेप में नहीं बनेगा। इसको करने के दो रास्ते होते हैं। या तो बेंजोइक एसिड से, अगर आपको नेम रिएक्शन याद है तो आप इसमें ना SOCl2 ऐड करके किस पे आ जाओ? इस पे आप किस पे आ जाओगे बेटा? CuCl पे आ जाओगे। फिर चुप करके इसमें H2 PdPaSO4 लिख देना। रिएक्शन का नाम जिसको याद है उसको पता होगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रोजेंडमंड। तो ये हो गया, ठीक है। अल्कोहल बना के भी कर सकते थे। फिर उसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन आ गया, उसका नाम है इथेनॉल से क्या बनाना है बेटा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है ना। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जो है ना, ये एक एल्डोल है। क्या है बेटा ये? एल्डोल। तो ऑब्वियसली किस पे हो, किससे होगा बेटा? ये एल्डोल कंडेंसेशन से होगा। लेकिन इथेनॉल में थोड़ा एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो इथेनॉल में पहले PCC डाल के क्या बनाना पड़ेगा आपको? अल्डेट बनाना पड़ेगा। इसके 2 मोल लिख के यहाँ OH माइनस लिख के सीधा क्या लिख देंगे बेटा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है।
तो ये वाली जो वीडियो है ये वही समझ सकता है जिसको थोड़ी नॉलेज है कि हाँ भाई एल्डोल कंडेंसेशन नाम का कोई रिएक्शन होता है, या फिर मतलब तो वो लेमैन के समय में तो देखो बेटे आएगी नहीं, हर एक वीडियो हर बंदे की नहीं होती ना। अब जैसे बेंजीन से, लेकिन ये काम की बहुत है, ये आपको बता देता हूँ। बेंजीन से क्या बनाना है बेटा, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। अभी ऊपर 10 बार आपको एसिटोफिनॉन बताया था क्या होता है बेंजीन के ऊपर, COCH3, ये मेटा हो गया। बेंजीन से एसिटोफिनॉन लाने के लिए फिर एक नेम रिएक्शन लगेगा, नेम रिएक्शन के सारे ही बंदा बाजी मार सकता है अगर बंदा चाहे तो। AlCl3 ऐड करा है इसमें, और उससे बेंजीन के ऊपर क्या जाता है, COCH3। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो COCH3 ग्रुप होता है ना बेटे, ये मेटा डायरेक्टर होता है। कौन सा डायरेक्टर होता है बेटा ये, क्योंकि इसका माइनस आर इफेक्ट होता है। दैट मीन्स अगर आप इसका क्या करोगे, नाइट्रेशन करोगे, क्या करोगे बेटा, नाइट्रेशन करोगे, तो NO2 ग्रुप कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे ही तो आएगा। NO2 ग्रुप कहाँ आएगा बेटे, मेटा पोजीशन पे ही तो आएगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन बेटे दिख रहा है बड़ा अच्छा, उसका नाम क्या बेटा, बेंजीन से क्या बनाना है आपको, बेंजोफिनॉन। बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है बेटे, बेंजोफिनॉन बनाना है, ठीक है। और देख लेते हैं कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन कैसे बनेगा। देखो बेटा याद रखो, जब भी किसी एल्डिहाइड से कीटोन बनाना होता है, जब भी किसी एल्डिहाइड से कीटोन बनाना होता है, तो हमेशा यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी किसी एल्डिहाइड से कीटोन बनाना है तो क्या यूज करना है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करने से ये C6H5 यहाँ आ जाएगा, और एक पहले ना एक जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। देखो ये रहा, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ये H यहाँ चले जाता है ना। उसमें इसमें अगर आप PCC या CrO3 कर दोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजोफिनोन, ठीक है ना। तो याद रखो, जब भी किसी अल्डिहाइड से कीटोन बनाना होता है ना, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। मैं इसको इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल, जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से क्या बनाओ बेटे, एसीटोन बनाओ। एसिटल्डिहाइड से क्या बनाओ, एसीटोन बनाओ। एसिटल्डिहाइड क्या होता है पता है आपको, CH3 C डबल बॉन्ड ओ H। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3। कितने कार्बन की कमी है, एक CH3 की कमी है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, CH3 MgBr, साथ ही में वाटर लिख दो। उससे क्या बन के आएगा पता है, उससे बन के आएगा प्रोपेन, उससे बन के आएगा प्रोपेन टू ऑल। अब जब ये प्रोपेन टू ऑल बन के आएगा ना, इसमें फिर आप वही कर देना, CrO3 PCC, ऑक्सीडेशन कोई भी कर देना। तो अल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड से क्या बन गया बेटे, एसीटोन। फटाफट एक बार रीकैप दे देता हूँ। ये थे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है, क्या करना है, प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाने के लिए पहले प्रोपेनॉन से प्रोपेन टूल बना लो, फिर उसका क्या कर दो, डिहाइड्रेशन कर दो, ठीक है। फिर बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए एक नेम रिएक्शन यूज करेंगे, SOCl2 ऐड करके बेंजोइल क्लोराइड में रोजनबर्ग कर देंगे। फिर उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, एक एल्डोल था। अब एल्डोल था तो फिर क्या करना था बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन तो करना था ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली जो कन्वर्जेंस है ये भी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे, ये नेम रिएक्शन वाला है, कैनिजारो डीकार्बोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी करा देता हूँ 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट तो आपको मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ये मैं आपको 2 मिनट में ही कर दूंगा, ठीक है ना। एसिटाइलेशन और कैनिजारो, और उसके बाद कौन सा बेटे, क्रॉस एल्डोल, ठीक है ना। और देख लेते हैं, फटाफट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो आओ देखते हैं बेटे इसमें एक एक करके सबको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले एसिटाइलेशन है, आप असाइलेशन जो है नॉर्मल ही वही अभी मैंने सिखाया नहीं था, अभी अभी हमने किया नहीं था 2 मिनट पहले, कि बेंजीन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसे एसिटाइलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेके भी कर सकते हैं। AlCl3 लिखना कभी मत भूलना, वो भी कौन सा वाला, एनहाइड्रस वाला। तो ये जो होता है ना, देखो ये जो ग्रुप होता है ना, COCH3 ग्रुप, ठीक है। एक्चुअली ये COCH3 ग्रुप को ही तो एसिटाइल ग्रुप कहते हैं बेटा, इसी को तो एसिटाइल या एसाइल ग्रुप कहते हैं,
ठीक है ना, तो ये एसाइलेशन हो गया, फिडलक्राफ्ट वाला भी हो गया। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। दो मोल्स लेने होते हैं, 50% NaOH ले लो चाहे 50% KOH ले लो। एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है बेटे क्या, रिडक्शन। ठीक है, एक बन जाएगा मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ना वैसे बहुत ही मुश्किल रिएक्शन माना जाता है, लेकिन मेरे पास तो ट्रिक है ना। ट्रिक ये है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अच्छा तभी माना जाता है जब आप एक अल्डिहाइड लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एक अल्डिहाइड लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, यू हैव टू टेक डिफरेंट अल्डिहाइड्स। देखो मैंने दो ले लिए, एक ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड और एक ले लिया मैंने क्या, इथेनॉल। जब इसे जोड़ोगे ना तो H इसको मिल जाएगा, ये CH2 जो है वो इसको मिल जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो पहले बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा देखो CH, O को क्या मिल गया था H, और ये आगे देखो क्या CH2। और फिर यहाँ पर भी क्या लिखना है बेटा जल्दी बताना, C डबल बॉन्ड O H। फिर इसका क्या करेंगे, कॉन्डेंसेशन, मतलब इसमें से हीट करेंगे, वाटर बाहर निकलेगा। वाटर कौन सा बाहर निकलेगा बेटे, वाटर बाहर निकलेगा ये वाला, OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, और बन जाएगी दालचीनी। दालचीनी का मतलब सिनेमल्डिहाइड होता है ना, दालचीनी नाम सुना है कभी किसी ने, ये ना एक बहुत अच्छी हर्ब होती है, ठीक है, सिनेमन बोलते हैं ना उसको, तो ये सिनेमल्डिहाइड बन जाएगा ये दालचीनी होती है। ये माइंड को बहुत मतलब, लोगों को जैसे फेमस अश्वगंधा और शिलाजीत है ना, ये उससे भी जबरदस्त चीज है। कौन सी बेटे, दालचीनी, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए और माइंड को काम करने के लिए। जैसे माइंड हमारा सोचता बहुत है ना, पूरे दिन हम सोचते रहते हैं, तो माइंड को ठंडा जो है ना वो कौन करता है बेटा, दालचीनी। लोग खाते नहीं है, लोग उल्टी सीधी जैसे सोचते हैं तो रेड बुल पी ली ना, हो जाएगा ब्लैक कॉफी पी लूं, ये नहीं कि दूध में हल्की सी दालचीनी पी ले, पूरा का पूरा माइंड क्या हो जाएगा उससे, स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स हो जाता है, नींद अच्छी आ जाती है। नींद अच्छी आने से ना फिर याद हो जाती है चीजें। हमें याद क्यों नहीं होती, क्योंकि माइंड में हम सोचते बहुत रहते हैं, उससे तो चीजें याद ही नहीं होती। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है बेटे, डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड जब क्या ऐड करोगे आप, NaOH, तो आर कुन्ना बनेगा पहले। आर कुन्ना में आपने क्या ऐड करना है बेटे, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम ऐड करने से क्या होगा, सोडा लाइम ऐड करने से जो ये है ना, ये CO2 ये बाहर हो जाता है, ये Na भी बाहर हो जाता है, और ये H यहाँ आ जाता है, यानी कि क्या बन जाता है बेटा, RH। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कन्वर्जन भी बनती है, बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। वो भी क्या देखो, नेम रिएक्शन देखो कौन कौन से थे बेटे, एक था असाइलेशन, वो सबसे आसान होता है असाइलेशन, तो चाहे फिडलक्राफ्ट, तो असाइल ग्रुप भी बता दिया कौन सा होता है, एसिटाइल असाइल एक ही बात है। कैनिजारो को शॉर्ट में कैसे लिखना फटाफट बता दिया। एक ऐसा एल्डिहाइड लेना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और उसका फेवरेट एग्जांपल कौन सा है बेटा, मेथनॉल। 50% NaOH डाल के आर ये कुन्ना और वो बना देंगे अल्कोहल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में लेते हैं डिफरेंट एल्डिहाइड्स। और अच्छा सबसे बढ़िया, वैसे तो अगर मैं इसमें दो ऐसा ले लेता ना, इथेनॉल प्रोपेनॉल वाला, तो चार आंसर बनते हैं उसमें और बहुत लंबा इक्वेशन बन जाता। आप ऐसा वाला लो ना जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे वाला केस ले लो ना बेटे आप। फिर उसके बाद ये वाला था हमारा फेवरेट रिएक्शन बेटे, कौन सा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो बातों बातों में आपके सामने मैंने कर दिए हैं तीन, देखो 13वां क्वेश्चन तो पूरा कर दिया, पेपर पक्का आएगा। 14 बकवास क्वेश्चन था, आने के कुछ चांस नहीं। फिर 15 क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट पहले करा दिए, 16वां भी करा दिया। 17वां तो आप 10 ईयर खोलोगे ना, आपको भर भर के मिलेगा ये देखो, ठीक है ना। तो आप फटाफट कर देता हूँ ये वाला। जब किसी में किसी अल्काइल बेंजीन में KMnO4 ऐड करते हो तो कुक बन जाता है, कुक, चाहे जितने भी कार्बन है यहाँ पे कुक बन जाता है। ये सेमी कार्बाजाइड वाला है। इसमें क्या होगा, सेमी कार्बाजाइड वाले केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ से ना, ये जो ये है, ये H2O बाहर निकलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि इस वाले NH2 को टच मत करना कभी भी, CO के साथ वाले, ये वाला वाटर बाहर निकालो आप यहाँ से, ठीक है ना। क्या बन जाएगा फिर, ये C6H5CH डबल बॉन्ड NNH, और साथ में क्या लग जाए, बन जाएगा बेटे CONH2। मतलब ये यहाँ से जोड़ दिया ना पूरा का पूरा मैंने। ये होता है टॉलेंस रिएजेंट। इसमें क्या होता है, जो ये CHO है ना, CHO की जगह पर क्या आ जाता है बेटा, CHO की जगह पर जो है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिखना है, CHO की जगह पे क्या आ जाएगा, CO माइनस, ठीक है ना। ये होता है बेंजोफिनॉन, जिसकी हम कितनी बार बात नहीं कर रहे थे, ये बेंजोफिनॉन है। तो इसमें आपको ये चीज चाहिए ना, ये चीज बेंजीन में लानी है, तो आप C6H5COCl जो है इसमें ऐड कर दो, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl। NaCnHCl क्या होता है, HCN होता है। HCN हमेशा अल्डिहाइड कीटोन से बात करता है, O के साथ H आ जाता है, CN यहाँ आ जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, साइनो हाइड्रोजन मिलेगा ऐसे। CHOH के साथ क्या मिलेगा बेटे आगे, CN मिलेगा, और ये आ गया C डबल।
ठीक है। ये वाला कितना आसान है, देखो इसमें SOCl2 डाला है, SOCl2 का काम होता है OH की जगह Cl लाना। SOCl2 का काम क्या है बेटे, OH की जगह पे क्या ले आना, Cl ले आना। ठीक है ना। देखो कर भी दिए सारे। ये वाला वही है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो अभी भी मैंने किया था, ये वही है। बस इसमें अच्छा, इसमें प्रोपेनल लिया हुआ है, बेंजिल्डिहाइड के साथ क्या लिया बेटा, प्रोपेनल लिया हुआ है। तो इसका आंसर ना ये आएगा, देखो ये बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड पे आके क्या लग जाएगा, ऊपर आके OH, यहाँ पे H, और जो प्रोपेनल होता है ना उसका मिथाइल ग्रुप नीचे बनाना पड़ता है ऐसे। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका कंडेंसेशन भी करना है। CrO3 का काम क्या होता है, किसी अल्कोहल से कीटोन बनाना। तो ये जो है ना, ये कीटोन बन जाएगा, देखो ऐसे, ये देखो। और यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले तो इसको अल्कीन से अल्डिहाइड डायरेक्टली नहीं बनता, तो पहले हम इसमें ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से ना, पहले ना इसको ये ऐसे, सॉरी बीच में रिंग नहीं है इसमें, पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम सुना है कभी किसी ने, उससे ना अल्कीन से ना ये ऐसे अल्कोहल बन जाए, अल्कोहल बनेगा। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, अगेन PCC ऐड कर देंगे। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कीटोन का O हटा देता है, ये ना एस्टर है, एस्टर को टच नहीं करता। कीटोन का O हटा देगा, यानी कि क्या बन जाएगा, CH3 CHOH, CH3 CHOH CH2 COO C2H5, COO C2H5। ठीक है ना। और एक ये रह गया ओजोलिसिस वाला। इसका आंसर जो है वो ऐसे आ जाएगा कि जब किसी अल्कीन को, अल्कीन टूट जाता है जब ओजोलिसिस होता है, ठीक है ना, मतलब इसको डबल कर दो, जो ये बना हुआ है ना, इसको हमने क्या कर दिया बेटे, ऐसे डबल कर दिया। ठीक है। तो ये हो गए हमारे कितने बेटे क्वेश्चन, 13th हो गया, आफ्टर दैट 15th हो गया, 16th हो गया, 17th, दोबारा समझा देता हूँ सारे एक बार। 17th में पहला पार्ट क्या था, जरा देखना। 17th के अंदर जो पहला पार्ट था उसमें मैंने बताया कि भाई ये इथाइल बेंजीन में KMnO4 करोगे कुक बनेगा। सेकंड पार्ट में SOCl2 से ClCl आ जाता है। थर्ड पार्ट में सेमी कार्बाजाइड का मैंने कहा था कि ध्यान रखना कि CO के साथ वाले को टच नहीं करना। ये बेंजोफिनोन है तो बेंजोइलेशन बोलेंगे इसको। ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड की जगह पे कार्बोक्सिलिक ले आएगा। ये HCN था डिसगाइज में, तो OHOCN आ गया। डाइल्यूट NaOH जहाँ लिखा है दो एल्डिहाइड है, वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था, ये वाला बन गया। यहाँ पर कीटोन और एस्टर का कॉम्बो दिया था, तो कीटोन का रिडक्शन हो जाता है, एस्टर का नहीं होता। फिर ये अल्कोहल है, अल्कोहल के CrO3 से कीटोन बन गया। ये अल्कीन से एल्डिहाइड बनता नहीं है, तो उसके लिए तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसे, ये हाइड्रोबोरेशन कौन कराता है, B2H6 और साथ में H2O2। फिर अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल में PCC ऐड करेंगे। ये था कि ओजोनोलाइसिस करा है किसी चीज का, उससे ये बना है। तो ओजोनोलाइसिस किसका किया होगा, इसके डबल चीज का। ठीक है ना। इसके डबल चीज का हमने क्या किया होगा बेटे, ओजोनोलाइसिस किया होगा। तो ये था। अब ये कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ये अभी सारे रिएक्शंस के बता दिए ना। अभी एक अगली वीडियो और बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सारे रीजनिंग कवर कर लूंगा। अभी अच्छे अच्छे रिएक्शंस को कवर कर लिया, पहले इतने माइंड में बिठा लो, फिर एक वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बेटे किसको, सारे के सारे जो रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे ना इस चैप्टर के, उसको कर लेंगे।